नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बिहार की राजनीति अब बदलती हुई नजर आ रही है। खासकर हम बात कर लें तो आरजेडी की। दरअसल जब लालू प्रसाद यादव थे तब एमवाई समीकरण पर आरजेडी चलती थी, लेकिन अब जब से तेजस्वी यादव ने कमान संभाला है तब से ए टू जेड की पार्टी बन गई है। यानी कि तेजस्वी यादव हर समाज को साथ लेकर चलना चाहते हैं, हर जाति को साथ लेकर चलना चाहते हैं। खासकर हम बात कर रहे हैं सवर्ण समाज के बारे में। लालू प्रसाद जब सत्ता में थे तब उन्होंने सवर्ण समाज को उतनी प्राथमिकता नहीं दी थी। वो मुस्लिम और यादव की समीकरण को लेकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने सवर्णों का साथ देना शुरू कर दिया है। भूमियार और ब्राह्मण को लेकर के तेजस्वी यादव ने अब राजनीति करना शुरू कर दिया है। बता दें कि कल भूमियार और ब्राह्मण की तरफ से एक कार्यक्रम किया गया था जिसमें कि परशुराम जयंती को लेकर के कई सारी मांगे सरकार से की गई थी और उस वक्त तेजस्वी यादव वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने ये बात कही थी कि अब आगे की राजनीति या कह ले कि आगे वो हर समाज को साथ लेकर चलेंगे और बिहार का विकास करेंगे। और इसी बात को लेकर के आज सत्ता पक्ष के लोग तेजस्वी यादव को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। यानी एक बार फिर से बयानबाजी का दौर जारी हो गया है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान इस पर सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। घोर कलयुग है। पुत्र अपने पिता के कर्म के लिए माफी मांग रहा हो, इस देश में उदाहरण बिरले मिलता होगा। इसका मतलब कि आप अपने पिता को गुनाहगार मानते हैं। अगर माफी मांगना है माननीय तेजस्वी यादव जी, तो उसके घर पर जाइए और वहां पर शीश झुकाइए और कहिए कि दलितों के साथ, अति पिछड़ों के साथ, सामान्य समुदाय के साथ, अल्पसंख्यक के साथ जो कत्लेआम हुआ था, इसके लिए हम शर्मसार हैं और हमको जो दंड दीजिएगा, राजनीतिक दंड भी हम भोगने को तैयार रहे हैं। जो दंड दीजिएगा तब माना जाएगा कि आप अपने किए गए कृत्य पर माफी मांग रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना नीरज कुमार के बयान को कि किस तरीके से वो तेजस्वी यादव को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि सवर्ण समाज को साथ लेकर चलने की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जब लालू प्रसाद यादव की सत्ता थी उस वक्त सवर्ण समाज के साथ जो हादसा हुआ या फिर कह लें कि जिस तरीके कत्लेआम किया गया, उसे सवर्ण समाज कभी भूलेगा नहीं और तेजस्वी यादव को उनके घर जाके पहले उन लोगों से माफी मांगनी चाहिए। इसे लेकर के मंत्री आलोक रंजन झा का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। तेजस्वी जी बेचैन है सरकार बनाने के लिए। उनको हो रहा है कि कितना जल्दी हम मुख्यमंत्री बने और उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि बिहार की जनता जो इनके पिछले शासन को देखा है जिन्होंने, वो कभी भी बिहार में इनके शासन को दोहराने का प्रयास नहीं करेगा। आज कल तक वो कहते थे बुरा बाल साफ करो, अब वो कहते हैं बुरा बाल माफ करो। तो सरकार के लिए, और जब इस सवर्ण समाज के लिए आरक्षण की बात होती है तो उसमें वो खड़ा होकर के पूरा उसका विरोध करते हैं। तो ये दो तरह की बात है। ये वोट के लिए हमको माफ कर दो, वोट के लिए हमको कर दो, तो ये उनका सिर्फ कुछ नहीं है, ये ढकोसला है। वो सिर्फ कैसे हम मुख्यमंत्री बन जाए और हमको लोगों का वोट मिल जाए, इसके लिए ये सारी बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, मंत्री आलोक रंजन झा ने भी सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को घेर लिया है, क्योंकि कल तेजस्वी यादव ने ब्राह्मण और भूमियार समाज के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी थी और कहा था कि अब हर समाज को हम साथ लेकर चलेंगे और बिहार का विकास करेंगे और अगर आप लोगों का साथ रहा तो आने वाले समय में बिहार में हमारी सत्ता होगी। और इसी को लेकर के सत्ता पक्ष के लोग तेजस्वी यादव को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बात कर लें तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव इन दिनों फॉर्म में नजर जरूर आ रहे हैं और उनको सवर्णों का साथ भी मिल रहा है। एमएलसी चुनाव कह लें या फिर बोछा का विधानसभा उपचुनाव कह लें, दोनों में ही सवर्णों का साथ तेजस्वी यादव को मिला है और एक बड़ी जीत आरजेडी को हुई है। और इसे ही लेकर के कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोग परेशान हैं और लगातार उन पर बयानबाजी करते हुए नजर भी आ रहे हैं। और वैसे ही खबरों के लिए कशिश न्यूज के साथ आप बने रहिए। धन्यवाद।